गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली कक्षा में बीए सेकेंड ईयर की आपकी कक्षा थी और उसमें हमने पढ़ा था कि जो है सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन होने के कारण उसकी शक्तियां जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जबकि हमने लास्ट कक्षा में प्रतिनिधि सभा के बारे में पढ़ा था कि प्रतिनिधि सभा कांग्रेस का प्रथम एवं निम्न सदन है, लेकिन प्रथम एवं निम्न सदन होने के बावजूद भी जो है उसकी शक्तियां किस प्रकार से सीनेट की शक्तियों से बिल्कुल कमतर है। और इस प्रकार जो है प्रतिनिधि सभा की जो हम वर्तमान में देखते हैं उसकी स्थिति जो है बहुत ही अत्यंत निर्बल एवं दुर्बल स्थिति उसे प्राप्त है। तो हमने पिछली कक्षा में प्रतिनिधि सभा के बारे में आपको बताया था कि उसका संगठन, संरचना और किस प्रकार प्रतिनिधि सभा के कार्य, शक्तियां एवं अधिकार जो उसे दी गई हैं उसके बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। और हम देखते हैं कि अब जो है कई बार आपके प्रश्न ही आ जाता है प्रतिनिधि सभा जो है इसकी दुर्बलता के कोई कारण आप बताइए 2 या 3। तो इस प्रकार से 2 या 5 नंबर का प्रश्न आपके कई बार आ जाता है। तो उसमें हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के क्या कारण है। तो मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह बताऊंगा, ज्यादा डीपली नहीं अपन जाएंगे क्योंकि सिलेबस और भी आगे बहुत बड़ा है। तो इसलिए इसमें केवल पॉइंट आउट करके आपको बताऊंगा कि प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के जो हैं कारण क्या है। तो देखिए, प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण कि प्रतिनिधि सभा जो है उसे इतनी कम शक्तियां प्राप्त हैं और इतनी कम शक्तियां प्राप्त होने के क्या क्या कारण हैं। तो प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण, तो देखिए हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा जो है दुर्बल क्यों है, इसके कारण हम देखते हैं। तो पहला कारण हम देखते हैं कि अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो देखिए, अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, तो देखिए अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और इस कारण से जो है वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से किया जाता है। अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, अमेरिकी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, क्योंकि अमेरिका में ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और कार्यपालिका का जो चयन होता है वो हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका में से उसका चयन किया जाता है। तो इस प्रकार से अमेरिका में अध्यक्ष शासन प्रणाली है और वहां पर कार्यपालिका का निर्माण जो है व्यवस्थापिका में से नहीं किया जाता है, जो कि हम ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था देखते हैं। वहां पर संसदीय शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है और कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से किया जाता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होती है। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण वहां पर 2 तरह की कार्यपालिका नहीं पाई जाती, केवल एक ही कार्यपालिका है, वास्तविक कार्यपालिका, जिसका मुख्य जो है प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। इसी प्रकार से वहां पर कार्यपालिका का जो है निर्माण संसद में से नहीं होता और जो है वहां पर कार्यपालिका जो होती है हम देखते हैं किस प्रकार से वो जो है जो है कार्यपालिका प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होती है। तो इस प्रकार से अमेरिकी शासन व्यवस्था में हम देखते हैं जहां पर संसदीय शासन व्यवस्था में किस प्रकार से जो है कार्यपालिका को जो है महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है, अमेरिका में भी हैं, लेकिन कार्यपालिका जो है वो प्रथम सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अगला हम देखते हैं, अगला है अमेरिकी संघीय प्रणाली की विशेषता। तो देखिए अमेरिका में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई है और अमेरिका में जो संघात्मक शासन व्यवस्था जो अपनाई है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर
किस प्रकार से शासन व्यवस्था का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, अमेरिकी संघात्मक शासन व्यवस्था, अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था मौजूद है। जापान, ब्रिटेन, फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो वहां पर हम शासन का एकात्मक स्वरूप हमें दिखाई देता है, जबकि अमेरिका में शासन का संघीय स्वरूप हम देखते हैं। तो संघीय स्वरूप वाले देशों में देखो, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें हम देखते हैं, जैसे भारत है, तो भारत में भी जो है किस प्रकार से संघात्मक राज्य में प्रथम सदन जो है द्वितीय सदन से अधिक शक्तिशाली होता है। तो देखिए, हम अन्य संघीय राज्यों की जब बात करते हैं, तुलना करते हैं, तो उनमें जो प्रथम सदन जो है द्वितीय सदन से अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन वहां पर हम देखते हैं प्रथम सदन अमेरिका में, जिसे हम निम्न सदन कहते हैं, और उसका नाम आपको बताया था प्रतिनिधि सभा है, और उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो निम्न सदन वहां पर जो है बहुत ही अत्यंत दुर्बल और क्या है, शक्तिहीन है। तो हम जहां पर अन्य संघीय शासन व्यवस्थाओं की बात करते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो अन्य संघीय शासन व्यवस्था के नमूने हैं, जैसे कि भारत में भी संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, और यहाँ पर जो निम्न सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही शक्तिशाली है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जहां पर निम्न सदन संघीय शासन व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है बहुत ही शक्तिशाली, लेकिन अमेरिका में बिल्कुल इसका उल्टा है। अमेरिका में जो है निम्न सदन है जो बहुत ही गौण है, और जिसे किसी प्रकार हम देखते हैं कि इतनी शक्तिशाली जो है उसे शक्तियां और अधिकार नहीं मिले हैं जितने की सीनेट को उच्च सदन होने के नाते उसे दिए गए हैं। तो इस प्रकार अमेरिकी संघीय व्यवस्था भी जो इसका प्रमुख कारण है। अगला हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्रतिनिधि सभा की जो है अल्प अवधि। तो हम देखते हैं प्रतिनिधि सभा का बहुत ही शॉर्ट जो है पीरियड है। तो प्रतिनिधि सभा की हम देखते हैं कि अल्प अवधि, ये भी इसका प्रमुख कारण है। तो प्रतिनिधि सभा की अल्प अवधि, प्रतिनिधि सभा की अल्प अवधि, जहां पर हम देखते हैं कि सीनेट का जो कार्यकाल ज्यादा है प्रतिनिधि सभा की तुलना में, और प्रतिनिधि सभा जो है उसका कार्यकाल 2 वर्ष का है, जबकि सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष का है। तो इस प्रकार प्रतिनिधि सभा की अल्प अवधि भी जो है इसका प्रमुख कारण है। अगला हम देखते हैं सदस्य संख्या अधिक। तो देखिए, प्रतिनिधि सभा की जो है सदस्य संख्या जो है अधिक है सीनेट की तुलना में, तो इसलिए यहाँ पर विचार विमर्श भी जो है गंभीरता से नहीं हो सकता। तो सदस्य संख्या अधिक है प्रतिनिधि सभा की, सदस्य संख्या अधिक। तो देखिए, जहां पर सीनेट में केवल 100 सदस्य हैं, वहां पर प्रतिनिधि सभा में 435 सदस्य हैं, और इतनी सदस्य संख्या होने के कारण, सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण किसी भी विषय पर गंभीरता पूर्वक जो है विचार विमर्श नहीं किया जा सकता। तो ये भी इसकी दुर्बलता का प्रमुख कारण है। अगला है, हम देखते हैं अगली जो है वो है कार्यविधि। तो देखिए, प्रतिनिधि सभा की समिति व्यवस्था बहुत ही प्रभावशाली है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उन्हें किसी भी प्रकार से, अगला है कार्यविधि, जो प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं उन्हें सदन की कार्यवाही में किसी प्रकार का भाग लेने का जो है कोई भी अवसर नहीं मिलता है। अगला है सदस्यों की गुणात्मक हीनता, सदस्यों की गुणात्मक हीनता। तो देखिए, सदस्यों की गुणात्मक हीनता, तो देखिए सीनेट के सदस्य बहुत ही अनुभवी, योग्य और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं,
उसकी तुलना में जो प्रतिनिधि सभा के सदस्य न तो योग्य होते हैं और न ही जो है इतने अधिक व्यक्तित्व वाले होते हैं, गुणी होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सीनेट के सदस्यों के प्रभाव में जो कमी हम देखने को हमें मिलती है कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य जो हैं इतने प्रभावशाली और इतने गुणी नहीं होते हैं जितने कि सीनेट के सदस्य होते हैं। उनके पास में योग्यता अनुभव बहुत ही ज्यादा होता है प्रतिनिधि सभा की तुलना में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के ये प्रमुख कारण हैं, जिसके कारण से अमेरिका में जो है प्रतिनिधि सभा को बहुत ही कम शक्तियां और कम अधिकार और कम कार्य सौंपे गए हैं। उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रतिनिधि सभा जो है वहां संघीय शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी वहां पर प्रथम सदन है, निम्न सदन है। तो अन्य संघीय देशों की तुलना में अमेरिका के जब हम संघीय सदन की बात करते हैं तो अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद भी जो निम्न सदन जो है बहुत ही दुर्बल और बहुत ही कमजोर है, जबकि सीनेट उच्च सदन और द्वितीय सदन होने के बावजूद भी जो है उसे महत्वपूर्ण शक्तियां और अधिकार प्राप्त हैं। तो इस प्रकार हम सीनेट को कहते हैं कि सीनेट जो है प्रतिनिधि सभा की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली है और उस प्रकार जो है उसे हम विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली द्वितीय सदन कहते हैं। तो देखिए हमने अभी प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण हमने पढ़े। अब हम देखते हैं अब आपके एक प्रश्न आता है और वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी परीक्षा में एक प्रश्न सीनेट के बारे में आता है। एक तो सीधा सीधा प्रश्न आ गया कि सीनेट से आप क्या समझते हैं, सीनेट अमेरिकी सीनेट के कार्य संगठन बताइए, और उसके संगठन के बाद में उसकी कार्य और शक्तियां और अधिकार पूछ लिया जाता है। ये तो सीधा सीधा प्रश्न हो गया। एक प्रश्न आपके कई बार परीक्षाओं में इस प्रकार से आता है कि अमेरिकी जो सीनेट है वो द्वितीय सदन है। तो अमेरिका में सीनेट उच्च एवं द्वितीय सदन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उसकी हम देखते हैं किस प्रकार से जो है विश्व का उसे हम सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन क्यों कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार इसके हम कारण देखते हैं। सीधा सीधा मैंने आपको सीनेट की शक्तियां अधिकार कार्य तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बता ही दिए थे जब मैंने आपको प्रतिनिधि सभा से पहले सीनेट पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपको सीनेट के कार्य अधिकार शक्तियां संगठन ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया था। और अब जो प्रश्न इस प्रकार से आता है उसका उत्तर मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से उसका आंसर आपको जो है प्रश्न पत्र में देना है। तो देखिए मैं आपको ये बताता हूं कि ये प्रश्न आता है आपका कि विश्व के अन्य द्वितीय सदनों की तुलना में विश्व के अन्य द्वितीय सदनों की तुलना में अन्य द्वितीय सदनों की तुलना में सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण कहने का मतलब यह है कि सीनेट जो है द्वितीय सदन है और द्वितीय सदन होने के बावजूद भी विश्व के अन्य द्वितीय सदनों की तुलना में शक्तिशाली क्यों है, इसके प्रमुख कारण आप बताइए। तो आपके 20 नंबर का प्रश्न कई बार आता है कि सीनेट अमेरिकी सीनेट के कार्य संगठन की संरचना करते हुए आप ये बताइए कि अमेरिका की जो सीनेट है विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन क्यों है, इसके प्रमुख कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए इसके उत्तर में आपको इस प्रकार देना है। इसका उत्तर है कि इसके प्रमुख कारणों की हम बात करते हैं कि इसके प्रमुख कारण क्या हैं। तो देखिए इसके प्रमुख कारणों में पहला जो आपका पॉइंट है वो यह है कि
अमेरिका में द्वितीय सदन को देखिए, पहला इसका जो पॉइंट है वो है कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने प्रथम व निम्न सदन की तुलना में प्रथम व निम्न सदन की तुलना में सीनेट को अधिक शक्तिशाली बनाया है। तो देखिए, अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने प्रथम व निम्न सदन की तुलना में सीनेट को अधिक शक्तिशाली बनाया है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा और इस बात को ध्यान में रख के ही उन्होंने द्वितीय सदन की तुलना में जो है द्वितीय सदन की तुलना में प्रथम सदन को जो है कम शक्तियां प्रदान की है। और जहां हम देखते हैं कि अन्य देशों में द्वितीय सदन जो है प्रथम सदन से कम शक्तिशाली हमें देखने को मिलता है, जबकि अमेरिका में हम देखते हैं कि जो द्वितीय सदन है, जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, वो निम्न सदन की तुलना में बहुत ही शक्तिशाली हैं। तो संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखा और उन्होंने संविधान का निर्माण जब किया तो उसी समय संविधान बनाते समय इसे अधिक शक्तिशाली कार्य और अधिकार जो है इसे दिए गए। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि तो देखिए, इसकी अगला पॉइंट हम देखते हैं जहां पर अन्य देशों में द्वितीय सदन की शक्तियों में जो है कमी आई है। वहां हम देखते हैं कि अमेरिका में जो है सीनेट की शक्तियों और प्रभाव में वृद्धि हुई है। तो देखिए, अमेरिका में जो है अगला है जहां अन्य देशों में द्वितीय सदन को कम शक्तियां एवं अधिकार दिए गए हैं। कम शक्तियां एवं अधिकार दिए जाने के कारण वहां द्वितीय सदन महत्वहीन दिखाई देता है। इसके विपरीत अमेरिका में सीनेट की जो है शक्तियां और प्रभाव में जो है वृद्धि हुई है। तो देखिए, इसके विपरीत अमेरिका में सीनेट के द्वितीय
सदन, अमेरिका में सीनेट के द्वितीय सदन होने के बावजूद भी उसके प्रभाव में निरंतर, वह शक्तियों में निरंतर वृद्धि हुई है। तो देखिए, निरंतर वृद्धि हमें देखने को मिलती है कि जहां पर अन्य लोकतांत्रिक देशों में हम देखते हैं कि अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी जो प्रथम सदन को अधिक महत्व और शक्तियां प्राप्त है, वहां पर उसके विपरीत अमेरिका में हम देखते हैं कि अमेरिका में जो द्वितीय सदन है वो किस प्रकार से उसे जो है बहुत ही महत्व और प्रभाव उसका दिखता है। तो जहां पर अन्य लोकतांत्रिक देशों में प्रथम सदन, निम्न सदन बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावपूर्ण हमें दिखाई देता है उसकी स्थिति। इसके विपरीत अमेरिका में जो प्रथम सदन है, जिसे हम प्रतिनिधि सभा कहते हैं, वो बहुत ही महत्वहीन, शक्तिहीन है। और इसके विपरीत जो सीनेट है, द्वितीय सदन होने के बावजूद उसके प्रभाव में निरंतर वृद्धि हमें देखने को मिलती है। और एक विचारक है मुनरो ने तो यहां तक कहा है कि अमेरिका के इतिहास में ऐसा कभी समय न तो आया है और न ही आएगा कि इसके प्रभाव में जो है किसी प्रकार से हमें कोई कमी देखने को मिले। तो इस प्रकार मुनरो ने भी इस बात को बिल्कुल सही जो है सिद्ध सही ठहराया है कि अमेरिका में कभी भी ऐसा कोई समय नहीं आ सकता और नहीं कभी आएगा जिससे हम सीनेट की जो है शक्तियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी हमें देखने को मिले। और हम अमेरिका के इतिहास में देखते हैं कि अमेरिका में निरंतर जो है सीनेट की शक्तियों में हमें वृद्धि देखने को मिलती है और इसके प्रभाव में निरंतर वृद्धि हुई है। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि सीनेट के अधिक शक्तिशाली होने का एक प्रमुख कारण जो है सीनेट के अधिक शक्तिशाली होने का एक प्रमुख कारण है अमेरिकी संघीय शासन व्यवस्था एवं वहां की अध्यक्षात्मक व्यवस्था। तो देखिए, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है जहां पर हम देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन हमें नहीं दिखता और शक्ति जो है वहां पर दो तरह की कार्यपालिका भी नहीं होती और शक्ति एक ही हाथ में है, राष्ट्रपति जो कि वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है और उसी के हाथ में सारी शक्तियां निहित हैं। तो इस प्रकार अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में हम देखते हैं कि कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका में से नहीं किया जाता और नहीं कार्यपालिका संसद के प्रति किसी प्रकार से उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार अमेरिका में संसदीय शासन व्यवस्था नहीं है, वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है और इसी प्रकार संघीय शासन व्यवस्था भी वहां पर हमें देखने को मिलती है जहां पर शक्तियों का जो केंद्रीकरण राष्ट्रपति के हाथों में होता है। तो अमेरिका में ये दोनों व्यवस्थाएं हम देखते हैं। इस कारण से हम देखते हैं कि अमेरिका में जो सीनेट है वो बहुत ही शक्तिशाली है और उसके प्रभाव एवं उसके अधिकार और उसके कार्य क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हमें देखने को मिलती है। निरंतर दिन प्रतिदिन जो है बढ़ोतरी उसके कार्य क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से ये दोनों व्यवस्था जो मैंने आपको प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण में बताया था कि प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता का प्रमुख कारण भी इस व्यवस्था को माना जाता है, संघीय और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। तो सीनेट की जो है बढ़ोतरी शक्तिशाली होने के प्रमुख कारण भी संघीय और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है।
जो कि वहां पर अपनाई गई है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सीनेट जो है वहां पर संघीय शासन व्यवस्था होने के कारण उसका महत्व जो है बहुत ही बढ़ता जा रहा है। अगला हम देखते हैं कि सीनेट के जो है अन्य कारण हम देखते हैं कि सीनेट इसलिए भी अधिक शक्तिशाली प्रभावशाली है कि उसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो देखिए अगला हम कारण देखते हैं कि सीनेट के अधिक शक्तिशाली सीनेट के अधिक शक्तिशाली व प्रभावशाली होने का एक अन्य प्रमुख कारण है कि सीनेट का निर्वाचन जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो देखिए ये भी सीनेट की प्रभावशीलता का प्रमुख कारण है कि वहां पर सीनेट का जो निर्वाचन है उस निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से उसका निर्वाचन करती है। जबकि हम देखते हैं कि ब्रिटेन में भी द्वितीय सदन, उच्च सदन हमें लॉर्ड सभा को कहते हैं, और जहां पर जो सदस्यों का चयन का आधार क्या है, आनुवंशिकता, या हम देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार से मनोनयन किया जाता है या किस प्रकार से जो बहुत ही महत्वपूर्ण जिनको प्रिविलेज प्राप्त होते हैं या जो आर्थिक रूप से बहुत ही सक्षम होते हैं वो लॉर्ड सभा के मेंबर होते हैं। तो इस प्रकार से हम लॉर्ड सभा के सदस्यों का चयन वहां पर आनुवंशिक और इस प्रकार से प्रिविलेज के आधार पर देखते हैं लॉर्ड सभा में ब्रिटेन में। जबकि यहाँ पर हम देखते हैं कि सीनेट जो है यहाँ पर शक्तिशाली प्रभावशाली होने का अन्य प्रमुख कारण यह है कि उसका निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। अगला कारण हम देखते हैं कि सीनेट की सदस्य संख्या जो है बहुत ही अल्प है और इस उचित का आकार के कारण भी वह अपने कार्यों का कुशलता पूर्वक संचालन करती है। तो देखिए सीनेट की सदस्य संख्या, सीनेट की सदस्य संख्या 100 है, अर्थात अल्प है और इस कारण सीनेट अपने कार्यों का सही ढंग से कुशलतापूर्वक कार्यों को सही ढंग से कुशलतापूर्वक संचालित करती है। देखिए इस प्रकार सीनेट जो है उसकी सदस्य संख्या कम है, आकार उसका छोटा है और इस छोटे आकार के कारण भी वह अपने कार्यों को सही ढंग से और कुशलतापूर्वक उन कार्यों को संचालित बहुत ही प्रभावशाली तरीके से करती है। तो अगला हम देखते हैं, अगला पॉइंट जो है तो देखिए अमेरिका की शासन प्रणाली में सीनेट का जो अगला महत्व का कारण वह यह है कि सीनेट की अमेरिकी शासन व्यवस्था में अगला कारण है अमेरिकी शासन व्यवस्था में सीनेट का
गुणात्मक महत्व भी है। सीनेट का गुणात्मक महत्व भी है कि अमेरिका के गुणात्मक महत्व भी जो है इसका बहुत है कि अमेरिका के कुशल व अनुभवी राजनीतिज्ञ जो हैं सीनेट की सदस्यता, कि अमेरिका के सभी कुशल और अनुभवी कि अमेरिका के सभी कुशल व अनुभवी राजनीतिज्ञ इसका सदस्य बनते हैं। तो देखिए अमेरिका के जो सभी कुशल व अनुभवी जो राजनीतिज्ञ हैं वो इसके सदस्य जो है बन जाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं सदस्य बनते हैं। इस प्रकार गुणात्मक दृष्टि से जो है इसका महत्व है। गुणात्मक दृष्टि से भी सीनेट का महत्व है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका में जो है जो बहुत ही अनुभवी और कुशल राजनीतिज्ञ इसके सदस्य हो जाते हैं और इस प्रकार जो है गुणात्मक दृष्टि से भी सीनेट का महत्व है। तो इस प्रकार सीनेट के जो हमने कारण पढ़े कि सीनेट प्रभावशाली क्यों है, अमेरिका की जो सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन क्यों है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सीनेट की जो है इसके शक्तिशाली होने के प्रमुख कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिकी सीनेट जो है विश्व में जहां पर अन्य द्वितीय सदन जो है जिनका महत्व कम और प्रभावहीन हमें दिखाई देता है, उसकी तुलना में जो है सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और महत्वशाली जो है द्वितीय सदन है।